हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 21 के रूल 101 से लेकर के रूल 106 तक डिस्कस करेंगे। इसका रूल 101 कहता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड। रूल 101 कहता है अवधारित किए जाने वाले प्रश्न, जो हमारा 97 में और रूल 99 में जो एब्सोल्यूट क्रेता था, जिसको पोजीशन नहीं मिला 97 में और जिसको पोजीशन मिलने के बाद बेदखल किया 99 में, और तब उसने परिवाद को फाइल किया कोर्ट में, तो कहा गया कि उस परिवाद पर जो एब्सोल्यूट क्रेता ने फाइल किया, उस परिवाद पर कोर्ट प्रश्न अवधारित करेगी, प्रश्न डिटरमाइन करेगी। क्या डिटरमाइन करेगी? प्रश्न डिटरमाइन करेगी कब्जा किसका है, एब्सोल्यूट ऑनर, एब्सोल्यूट क्रेता है या नहीं है, उसका हक है, उसका राइट है कि नहीं है, उसका हित कितना है। इन बातों का वह प्रश्न अवधारित करेगा और उन पर कोर्ट डिसीजन करेगा। इन प्रश्नों पर ही डिसाइड करेगा, इन प्रश्नों को अवधारित करेगा जो, और इन प्रश्नों को वो डिसाइड करेगा। रूल 102 कहता है इसका, रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट। रूल 102 कहता है वादकालीन अंतरिति को इन नियमों का लागू ना होना। अब रूल 102 कहता है जो रूल 98 और 100 में अगर डिग्री, एब्सोल्यूट डिग्री उसको किया गया, किसको? क्रेता को, और वाद पहले संस्थित कर दिया गया, वाद डाल दिया गया, उसके बाद एब्सोल्यूट क्रेता उसको डिक्लेयर किया गया, तब फिर पूरा वाद सुनने के बाद तब तक उसे बेकब्जा नहीं किया जाएगा जो उसके पोजीशन में रह रहा है। अब अगर ये तो बात हो गई कि उसको पोजीशन में रह रहा, उसे प्रतिरोध या बेकब्जा लागू नहीं होता है, क्योंकि उसने एब्सोल्यूट क्रेता डिक्लेयर करने के पहले उसने वाद को दाखिल कर दिया है। अब रूल 103 इसका कहता है ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज डिग्री। रूल 103 कहता है आदेशों को डिग्री माना जाए। जो रूल 98 और रूल 100 में जो आदेश कोर्ट देगा, उस आदेश को एज ए डिक्री होल्ड किया जाएगा, उसको डिक्री माना जाएगा, और वाद के सभी रूल्स उसमें फॉलो होंगे। मतलब अपील होगा, रिवीजन होगा, या अन्य जो चीजें होंगी वो सारे के सारे उसमें फॉलो होंगे। रूल 104 कहता है ऑर्डर अंडर रूल 101 और 103 टू बी सब्जेक्ट टू बी रिजल्ट और पेंडिंग सूट। रूल 104 कहता है नियम 101 या नियम 103 के अधीन आदेश लंबित वाद के परिणाम के अधीन होगा। रूल 104 में कहा कि रूल 101 और रूल 103 के अधीन जो भी ऑर्डर किए गए हैं वो ऐसा आदेश होगा जैसे कि कोई वर्तमान में उसे कब्जा से बेदखल किया है और कब्जा दिलाने का वाद उसके द्वारा दाखिल किया जा रहा हो, इस तरीके का वो होगा। रूल 105 कहता है हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। रूल 105 इसका कहता है कि आवेदन की सुनवाई। अब उसने 97 और 99 में एप्लीकेशन फाइल कर दी, परिवाद फाइल किया, अब उसके क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन बनने के बाद हियरिंग स्टार्ट हो गई। अब हियरिंग के बाद में कहा कि कोर्ट पूर्व रूल के कार्रवाई का आवेदन अगर लंबित है तो उसकी सुनवाई की डेट फिक्स कर देगा। अगर पहले के आवेदन से पेंडिंग है तो उसकी डेट फिक्स कर देगा, और उस डेट पर यदि कोई पक्षकार एक अनुपस्थित होता है, कोई दोनों पक्षकार अनुपस्थित हो जाते हैं,
तो उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर देगा, या वो पक्षकार उपस्थित हो जाता है, या जिसको आपत्ति दाखिल करना है वो जिसने प्रार्थना पत्र दिया है वो हाजिर नहीं होता है, तो उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। और अगर जो प्रार्थना पत्र दिया है जिसने वह उपस्थित होता है और उसका अपोजिट पार्टी उपस्थित नहीं होता है, तो उसको एक पक्षी रूप से अग्रसारित कर दिया जाएगा, मतलब उस व्यक्ति के बात को सुन लिया जाएगा जिसने प्रार्थना पत्र दिया है। ये रूल 105 में कहा। रूल 106 में कहता है सेटिंग असाइड ऑर्डर पास्ड एक्स पार्टी एक्सेप्ट्रा। रूल 106 कहता है एक पक्षी रूप से पारित आदेश आदि का अपास्त किया जाना। अब एक पक्षी आदेश मान लेते हैं रूल 105 के तहत दे दिया गया। अब एक पक्षी आदेश पर रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र रूल 106 में दिया गया कि 106 में अगर वो अपास्त करने का प्रार्थना पत्र देता है कि जो एक पक्षी कर दिया गया उस पर मेरी बात सुन ली जाए, और कोर्ट ये पाता है कि नहीं, जिस दिन हियरिंग थी उस दिन ये आया लेकिन विलंब से हो गया, या वो उचित था कि बीमार था, उसका प्रूफ है उसके पास में, या अन्य कोई ऐसा लॉजिक है जो लॉजिक सुइटेबल करता है कि वह उपस्थित होता लेकिन उस लॉजिक की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाया। अगर ऐसा लॉजिक उसके पास में कोर्ट को है तो वह हर्जे खर्चे पर उस आवेदन को अलाउ कर सकता है, उस आवेदन को अलाउ करता है, मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर को खत्म कर सकता है। और आदेश और लेकिन ये एक्स पार्टी आदेश तभी वो सुनवाई करेगा एक्स पार्टी आदेश खत्म करने का जब पक्षकारों को तामीला पर्याप्त हो जाए, मतलब नोटिस भेजी जाएगी। जैसे प्रार्थना पत्र देगा वो पक्षकारों को नोटिस भेजेगा, और नोटिस जब तामीला हो जाएगी तब उस पर सुनवाई करेगा और उचित कारण मिल जाएगा। अगर कि नहीं वो जो है रीजनेबल कारण है उसका प्रार्थना पत्र देने का कि वो उपस्थित होता लेकिन इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाया, तो उसको खर्चे पर अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन एक्स पार्टी को रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र जो आदेश है उसके 30 दिन के अंदर ही दिया जाएगा, उसके 30 दिन के बाद में दिया नहीं जाएगा। अब ये बात हो गई रूल 101 से लेकर के रूल 106 तक कि इसमें ऑर्डर 21 में क्या कहा गया कि ऑर्डर 21 के रूल्स 101 से 106 तक क्या कह रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। अब ये रूल 100 ऑर्डर जो 21 है वो कंप्लीट हुआ। ऑर्डर 22 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।